सो लास्ट स्टोन वेट, ठीक है गाइस। तो इसमें ना, इसमें हमें एक एरे ऑफ स्टोन्स मिलेंगे ना, बहुत सारे स्टोन्स मिलेंगे। उसमें हमें क्या करना है, जो दो सबसे भारी स्टोन्स होंगे ना उनको उठाना है और उनको आपस में भिड़ाना है, ठीक है। भिड़ाने के बाद पता है क्या होगा, तीन केसेस होंगे। देखो तीन केसेस होंगे, ये केस 1 है, ये केस 2 है, केस 3 है। जो दो तुमने स्टोन उठाए हैं ना, जो तुम्हारे पास स्टोन पड़े हुए हैं, उसमें तीन केसेस होंगे। या तो हो सकता है, या तो हो सकता है कि एक स्टोन का साइज, एक स्टोन का वेट दूसरे स्टोन से बड़ा हो, ठीक है। ये स्टोन नंबर 1 है, ठीक है। लेट्स से इसका एक्स वेट है, इसका वाई, इसका एक्स, इसका वाई, इसका एक्स, इसका वाई। एक केस जो है, केस 1 ये हो सकता है कि एक्स का वेट ज़्यादा हो वाई से, एक हो सकता है कि एक्स का वेट छोटा हो वाई से, एक हो सकता है कि दोनों का बराबर हो। तीन ही केस हो सकते हैं ना। तो जब हम इसको भिड़ाएंगे ना, जब इसको भिड़ाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो पता क्या होगा, जब दोनों होंगे तो ये आपस में दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वरना जो बड़ा वाला होगा ना, जो बड़ा वाला होगा वो जीत जाएगा। बट छोटे वाले ने पता क्या करा होगा, बड़े वाले में से उसे छोटा कर दिया होगा। तो जो हमारा स्टोन बचेगा ना इन दोनों को भिड़ाने के बाद, वो एक्स माइनस एक छोटा स्टोन बचेगा तोड़ने के बाद। वाई ने अपना वाई अमाउंट फ्रॉम एक्स तो तोड़ दिया होगा, बट ये एक्स माइनस वाई रह गया होगा, ठीक है। तो ये बचेगा। सिमिलरली इसमें वाई बड़ा है, तो हमारा जो स्टोन बचेगा इस वाले को भिड़ाने के बाद, वाई माइनस एक्स अमाउंट का ये स्टोन बचेगा। और इसमें तो दोनों बराबर हैं, तो आपस में इक्वली तोड़ देंगे, ठीक है। तो तीन केसेस होंगे। अच्छा चलो, अब इसको एक बार रब करते हैं, फिर देखते हैं अच्छे से। चलो चलो, तो ये एरे था, इसमें से दो सबसे बड़े स्टोन कौन से हैं। पहला स्टोन सबसे बड़ा 8 है, उसके बाद 7 है। तो 8 और 7 को ले आएंगे, 8 और 7 को ले आएंगे, ठीक है। 8 को लिया है और 7 को लिया है, आपस में भिड़ाया, कितना बचेगा, 8 बड़ा है ना, तो 8 माइनस 7, वन वेट का क्या बचेगा, स्टोन बचेगा। ये खत्म हो गए, अब इसमें से ये निकल गए हैं, ये वापस से इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 2 4 1 1 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो पहले पहले बार जब हम आपस में इनको लड़ाएंगे तो ये बचेगा 2 4 1 1 1, ठीक है। 2 4 1 1 1 बचा, ठीक है। पहले ऐसा था 2 4 ट्रिपल 1 बचा, 2 4 ट्रिपल 1 ऐसा बचा फ्रॉम दिस। अब इसमें से दो तगड़े स्टोन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। तो अब इसको भिड़ाएंगे, 4 और 2 को भिड़ाएंगे, ठीक है। तो 4 और 2 आपस में लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, 4 कितना बचेगा, पर इसका सिर्फ 2 बचेगा, 4 माइनस 2 इस 2। तो 4 और 2 हम हटा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे वापस। तो अब हमारा एरे कैसे दिखने लगेगा, 2 1 1 1, ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, 2, और फिर सारे इक्वल है तो 1 को उठा लो, इन दोनों को उठा लो, ठीक है। ये ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे और लास्ट में करते करते ना एक बचेगा हमारा, एक स्टोन बचेगा। उस स्टोन का जो वेट होगा ना वही हमारा आंसर होगा। इस केस में 1 बच रहा है, पर हो सकता है 1 से ज़्यादा हो या कुछ और हो, ठीक है। तो वो हमारा आंसर होगा। चलो ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। करेंगे कैसे पर, है ना, करेंगे कैसे। तो सिंपल है, ये एक मैक्स प्रायोरिटी क्यू से हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स प्रायोरिटी क्यू से कैसे करेंगे, एक मैक्स प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे, ठीक है। ये हमने बना ली एक मैक्स प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब इसमें हमने ना ये अपना इनपुट एरे डाल दिया, तो इनपुट एरे डाल दिया 2 7 4 1 8 1। जब हम इससे एक पॉप करेंगे ना, पोल कराएंगे, तो सबसे पहले सबसे मैक्सिमम जो होगा ना वो निकालेगा। तो इसने 8 निकाल दिया होगा, ठीक है, हमने 8 रख लिया। फिर उसके बाद जब सेकंड पॉप करेंगे तो ये निकाल दिया होगा 7। अब क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस लेके इसमें डाल देंगे, बड़े वाले का तो छोटे वाले से डिफरेंस लेके इसमें डाल देंगे। तो बड़े वाले का छोटे वाले से डिफरेंस लेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 इसमें डाल देंगे। तो अब हमारी प्रायोरिटी क्यों पता कैसे दिख रही होगी, 4 हट गया, मतलब 7 हट गया और 8 हट गया। तो डिफरेंस क्या था इसका, 1, वो 1 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारी प्रायोरिटी क्यू ऐसी दिख रही है, 2 4 1 1 1। अब दोबारा से 2 पोल करेंगे तो एक बार 4 आएगा, एक बार 2 आएगा, ठीक है। एक बार 4 आएगा, एक बार 2 आएगा, फाइन। इन दोनों को निकाला, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 2 वापस हमने इसमें डाल दिया। तो ठीक है, 2 4, तो 2 हमने इसमें डाल दिया। अब हमारी प्रायोरिटी क्यू ऐसी दिख रही है, फाइन। मैक्स प्रायोरिटी क्यू है ये। चलो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर से दोबारा 2 पॉप करेंगे, 2 पॉप करेंगे तो आपके 2 निकलेगा और 1 में से, इनमें से कोई सा भी 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 निकल गया, 1 निकल गया। इन दोनों को आपस में डिफरेंस लेंगे तो 1 बचेगा, हम इसमें 1 डाल देंगे, ठीक है। हमने इसमें 1 डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से दोबारा 2 पॉप करेंगे, फिर से दोबारा 2 पॉप करके 1 1 हुआ, 1 1 दोनों इक्वल हैं तो आपस में ही दोनों को इक्वलाइज कर देंगे। और अब जो है ना, एक ही हमारा स्टोन रह गया, एक ही स्टोन रह गया। तो जब एक ही स्टोन रह गया तो जो इसका वेट है
वही हमारा आंसर है। तो इसका वेट 1 है तो हमारा आंसर 1 है। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। फटाफट से इसका सिंपल सा कोड देख लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। अच्छा भाई ठीक है, तो ये रहा इसका कोड, बहुत आसान कोड है। ये हमें स्टोन्स का एरे मिलेगा। सबसे पहले हम ये मैक्स प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे। ठीक है, हमने मैक्स प्रायोरिटी क्यू बना ली। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सारे एलिमेंट्स जो है ना एरे के, सारे वेट्स को हम अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। तो ये हमने डाल दिए प्रायोरिटी क्यू में, ऐड कर दिए सारे। ठीक है, फिर दो वेरिएबल बना लिए एक्स और वाई। अब क्या करेंगे, जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन 1 है तब तक सेम काम करते रहेंगे। सेम काम क्या, दोनों स्टोन्स को निकालेंगे मैक्सिमम और उनको आपस में लड़वाएंगे। आपस में लड़वाएंगे मतलब अगर y ग्रेटर देन x होगा, y ग्रेटर देन x होगा, ऑफकोर्स होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला y, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला x। तो जो सबसे पहले निकला होगा या तो वो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैक्स प्रायोरिटी क्यों है ना, या तो वो बड़े होंगे। देखो यहाँ देखो, जब हमारा कैसे कर रहे हैं, ये थी 2 7 4 1 8 1, हमने दो निकाले तो पहले 8 और 7 निकले। ठीक है, तो जो पहले क्या निकला, y में 8 और x में 7। ठीक है, चलो y बड़ा है इस केस में है ना। फिर दोबारा से हमने इन दोनों का डिफरेंस करके डाल दिया, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1। फिर दो निकाले तो अब की बार 4 निकलेगा, फिर उसके बाद 2 निकलेगा। ठीक है, उसके बाद 2 निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस करके डाल दिया इसमें। ठीक है, इस बार भी y ग्रेटर देन x था है ना, क्योंकि y हम पहले निकाल रहे हैं और मैक्स प्रायोरिटी को या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, ये वाला केस भी देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 1 1 1 1। ठीक है, तो अब की बार फिर से निकालते हैं। तो अब की बार पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे। तो अब यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1। मैं इसको रब कर दूं, 2 फिर 1, ये वाला 2 ये वाला 1 भी आ गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब हमारी प्रायोरिटी क्यू कुछ ऐसी दिख रही है, 3 1 है। अब हम जब निकालें, अभी भी देखो y ग्रेटर देन x है, अब हम जब निकालेंगे ना तो y में भी 1 आएगा और x में भी 1 आएगा। ठीक है, तो अब की बार y जो है इक्वल हो रहा है। तो मैक्स प्रायोरिटी क्यू में जब हम दो एलिमेंट पॉप करते हैं ना एक साथ, तो या तो हमारा जो पहला एलिमेंट है या तो वो बड़ा होता है इससे या फिर बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में से एक होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारा बड़ा है, तो हम डिफरेंस करके डाल दे रहे हैं। अगर हमारा बड़ा है तो डिफरेंस करके प्रायोरिटी क्यू में वापस से डाल रहे हैं। नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या हो, इक्वल होंगे। और जब दोनों स्टोन्स के वेट जो है इक्वल है तो वो आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमको प्रायोरिटी क्यू में वापस से कुछ डालने की जरूरत है नहीं। फाइन, तो यही हम कर रहे हैं। अगर ग्रेटर है तो डिफरेंस करके डाल रहे हैं, इक्वल है तो कुछ कर नहीं रहे, प्रायोरिटी क्यू में वापस से कुछ नहीं डाल रहे। जैसे 1 1 आएंगे तो आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर हम अपनी प्रायोरिटी क्यू में कुछ डालेंगे नहीं। चलो बहुत सही है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम अगर हमारी प्रायोरिटी क्यू का साइज ही 0 हो गया, इसका मतलब कोई बचा ही नहीं हमारी प्रायोरिटी क्यू में। अगर हमारी प्रायोरिटी क्यू का साइज 0 है, अगर एम्प्टी है, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे कि भाई हमारे पास कोई स्टोन ही नहीं बचा। वरना हम पोल कर देंगे कि भाई जो भी स्टोन बचा है उसका वेट देख लो, वही हमारे फाइनल आंसर है। ठीक है, दो ही ऑप्शन होंगे। अगर हमारी प्रायोरिटी क्यू खाली रह गई तो हम 0 रिटर्न करेंगे कि भाई कोई स्टोन नहीं है, कोई स्टोन नहीं है तो उसका कोई वेट भी नहीं है। ठीक है, वरना अगर कोई स्टोन रह गया, लेट से 2 रह गया, 2 kg का एक स्टोन रह गया, तो हम 2 kg रिटर्न कर देंगे। तो उसको पोल कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। फाइन, चलो तो ये था इसका सिंपल सा कोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।